जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा नवरात्र का 6वां सत्संग है, जो शायद बहुत लेट हो गया। अचानक से गुरुपा ने मुझे याद दिलाया कि आज मैंने शुक्राना सत्संग नहीं दिया था। सुबह से मुझे याद तो था, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। फिर मैं भूल गई, फिर अभी को अचानक याद आ गया। गुरुपा ने याद दिलाया कि बेटी तूने तो शुक्राना नहीं किया आज का। गुरुपा, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुपा, आप मुझे हर पल साथ देते हैं और आप इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊँ। अगर आज मैं भूल जाती तो मुझे बहुत बुरा लगता कि मुझे गुरुपा ने सेवा दी थी और जो मैं नहीं कर पाई, लेकिन गुरुपा ने थैंक गॉड याद दिलाया। शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। गुरुपा, मेरा शुक्राना ये है कि संगत जी, मेरा शुक्राना ये है कि मैं बहुत खुश हूँ। इधर भी जब से मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुपा ने मुझे ऐसी सेवा दी है 9 दिनों का शुक्राना करने की, तो मैं पूरे दिन सोचती रहती हूँ कि आज क्या मुझे गुरुपा के लिए बोलना है, आज क्या करना है। पूरा टाइम माइंड में मतलब बस मेरा शुक्राना सत्संग चलता रहता है और सब गुरुपा की ही मतलब है कि गुरुपा ने ऐसा बना दिया मुझे कि मैं गुरुपा में ही लीन रहूँ। मतलब मुझे सच बताऊँ तो कुछ नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। मैं सच बताऊँ तो मैं जैसे पूजा करती हूँ, डेली पूजा करती हूँ। शिव जी की पूजा बहुत करती थी, कान्हा जी को भी मैंने शुरू मतलब अभी कुछ ही दिन हुए, जैसे सब कहते हैं ठाकुर जी को अपने घर में डेली नहलाना धुलाना चाहिए, सब करना चाहिए। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था कि ठाकुर जी को डेली नहीं नहलाते थे। अभी कुछ दिन ही मैंने शुरू किया ठाकुर जी को नहलाना, भोग लगाना। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं 2 दिन से जा रही हूँ, मैं नहलाती तो हूँ ठाकुर जी को, लेकिन उनका भोग प्रसाद उठाना भूल जा रही हूँ 2 दिन से। और मुझे इतना ख़राब लग रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि गुरुपा ने तो ये नहीं कहा है कि आप मेरी पूजा करो तो कि सबको भूल जाओ। लेकिन गुरुपा प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही अपनी सेवा भाव दीजिएगा और मुझे याद दिलाइएगा कि मैं कुछ ना भूलूँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना करूँ। बस आप अपना आशीर्वाद बनाइएगा और मुझे हमेशा इसी तरह ब्लेस करिएगा। मुझे कुछ भूलने मत दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी भी मुझे ऐसा तकलीफ़ हो कि मैंने एक चीज़ के पीछे गई तो एक चीज़ को मैं भूल जा रही हूँ। मैं ये नहीं करना चाहती गुरुपा। आप अपनी बेटी को ऐसे ही अपना हमेशा हर चीज़ याद दिलाते रहिएगा और हमेशा मेरे साथ रहिएगा गुरुपा। आज मेरे बेटे का क्लास 9th का जो पढ़ने में वीक था, लेकिन उसका रिज़ल्ट ना बहुत अच्छा तो नहीं आया, तो बहुत ख़राब भी नहीं आया। गुरुपा के आशीर्वाद से कुछ तो उसने सुधार किया है। और आज तो मैंने उसको बताया कि मैंने एक सत्संग में सुना कि एक आंटी अपना सत्संग शेयर करती, उनका भी बेटा पढ़ने में बहुत वीक था, तो फिर उन्होंने गुरुपा से अरदास लगाई। तो ये सुन के मेरे माइंड में आया, तो फिर मैंने अपने बेटे से बताया कि मुझे गुरुपा ने बताया कि उनका एक जन और दीदी है, उनका भी बेटा वीक है पढ़ने में। तो गुरुपा ने से उन्होंने गुरुपा से अरदास लगाया, तो कुछ तो उनका बेटा पहले से बेहतर हुआ। तो आज सेम यही चीज़ मेरे बच्चे के साथ हुई थी। और सब जैसे उनको उस दीदी के बच्चे को भी पंडित जी ने, बहुत से पंडित जी ने कहा कि इसको तो वो है ही नहीं पढ़ने की रेखा, लाइन तो है ही नहीं हाथों में कि कुछ पढ़ेगा, उसको गुरु विद्या है ही नहीं। लेकिन उन्होंने गुरुपा से अरदास किया, बड़े मंदिर गई, तो उनका बेटा जैसे प्रोग्रेस किया, तो वैसे ही सेम आज मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी ने भी कुछ ऐसे ही किया, थोड़ा प्रोग्रेस किया। मैं भी तो खैर बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हुआ। तो मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि देखो, जैसे जैसे मुझे जैसा तुम्हारे है वैसे ही प्रॉब्लम हो, मुझे गुरुपा के इसमें संदेश में सुनने को आया। तो वो पहले गुरुपा को बिल्कुल भी मतलब लाइक नहीं करता था, पसंद नहीं, मतलब उसको लगता था कि मेरी मम्मी पागल हो गई है, जो ये सब दिन भर पता नहीं क्या करती रहती है। लेकिन जब मैंने उसको बताया कि तुम्हारे वाली सिचुएशन ही गुरुपा ने मेरे सामने एक रील्स में ला के रख दी शुक्राना सत्संग में, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के कि सच में जो उसके साथ हुआ वही गुरुपा ने आज मुझे सुनाया है। तो उसको भी थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा गुरुपा पे। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा मतलब मेरे पति और मेरा छोटा बेटा तो मेरी बातों को समझते, लेकिन मेरा बड़ा बेटा नहीं समझता। लेकिन आज उसने समझा कि मैं किसकी बातें करती हूँ, कैसी पूजा करती हूँ और क्या सब कर रही हूँ।
तो आज उसने पहली बार खुद से कहा मुझसे कि मम्मी मैं भी कल से सुबह से पूजा करूँगा। तो ये सुन के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुपा। ऐसे ही मेरे दोनों बच्चों को अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा और हमेशा उनके साथ रहिएगा, जैसे अब मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे और मेरे परिवार के साथ भी ऐसे ही रहिएगा गुरुपा। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। आप ऐसे ही अपनी बेटी के साथ रहिएगा और मैं उनका वो शुक्राना करना चाहती हूँ, उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं इन 9 दिनों का। आपका भी बहुत 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 धन्यवाद गुरुपा। आप इनको भी हमेशा सपोर्ट करिएगा और इनके भी सारे दुख दर्द हरिएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है कि गुरुपा किसी के थ्रू किसी का मैसेज वो कराते हैं। ये उनके लिए भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ये मेरा यही प्रेयर है कि जैसे मैं खुश हो रही हूँ वैसे सारे संगत खुश रहे, खुशी खुशी रहे, सबके जीवन के कष्ट दूर रहे। और आप सब गुरुपा को ऐसे ही उनका सिमरन करिए, ऐसे उनका मंत्र जाप करिए। यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।